Hello students. बच्चे, as you all know that we have completed your chapter number 11 and today we have to do your chapter number 12. Which chapter we will do beta? Chapter number 12. What is the chapter number 12? That is linear programming this is your chapter 12. In linear programming beta, we have to understand a topic first of all, that is optimization problems. Optimization problems. In this beta, the types of problems, the types of problems which seek to maximize or minimize profit or cost from a general class of problems are called optimization problems. Thus, an optimization problem may involve finding maximum profit minimum cost or minimum use of resources etc. मीन्स बेटा अगर कोई क्वेश्चन के बेस पे हमसे पूछे हाउ वी कैन मिनिमाइज और हाउ वी कैन मैक्सिमाइज, देखो जब भी कोई बिजनेस करता है तो वो सोचता है उसको प्रॉफिट्स ज़्यादा होने चाहिए, तो हम कैसे मैक्सिमम प्रॉफिट्स अर्न कर सकते हैं। दूसरा, हम सोचते हैं कि हम जो भी बिजनेस कर रहे हैं उसके अंदर हम जो कॉस्ट इनकर करें वो मिनिमम से मिनिमम होनी चाहिए। ठीक है बेटा। A special but a very important class of optimization
optimization problems is linear programming problem, LPP. What is LPP? Linear programming प्रॉब्लम्स। ठीक है बेटा, समझ आ गया चैप्टर का नाम, मीनिंग कैसे रिलेटेड है। नाउ बच्चे द टॉपिक नंबर 12.2.1 is been deleted from your syllabus and only graphical method we have to do this. These two are deleted from your syllabus, we don't have to do. We have to do your topic number 12.2.2, that is graphical method of solving linear programming problems, graphical method के through solve करना। In this beta we have to move on to few important words, that is feasible choice, feasible region, feasible solution। feasible region क्या होता है? द कॉमन रीजन डिटरमाइंड ऑल द कॉन्स्ट्रेंट्स। मैं आपको किसकी डेफिनेशन बता रही बेटा अभी? फिजिबल रीजन की। फिजिबल रीजन ये क्या होता है? द कॉमन रीजन, द कॉमन region determined by all the constraints including non-negative constraints of a linear programming problem is called the feasible region। It is also called solution region। क्लियर बेटा? द रीजन, द region other than feasible region is called infeasible region।
क्लियर बेटा अबाउट दिस टू टर्म्स, फिजिबल एंड इनफिजिबल? क्लियर बेटा? ओके, नाउ feasible solution. Next term is your feasible solution. Feasible solution. Points within and on the boundary of the feasible region represent feasible solutions of the constraints. ठीक है बच्चे? any point outside the feasible region is called infeasible solution. अब आप मान के चलो, फॉर एग्जाम्पल एक इक्वेशन है बेटा ये वाली 5x + y < 100। एक इक्वेशन है ये x + y < 60, x > 0, y > 0। इन इक्वेशंस का ग्राफ बनाना आपको चैप्टर नंबर 6 ऑफ क्लास 11th लीनियर इनइक्वालिटीज में सिखाया गया था, लास्ट एक्सरसाइज में। तो बच्चा मैं डायरेक्टली आपका ग्राफ बना देती हूं यहाँ पर। ऑलरेडी आपको आता है इनका ग्राफ बनाना, आप 10th में भी सीख चुके हो, 9th में भी सीख चुके हो। जो आपका 12th क्लास से रिलेटेड है वो टॉपिक मैं आपका डिस्कस कर देती हूँ। ठीक है बच्चे, जब हम इसमें आपका ग्राफ प्लॉट करेंगे तो आपका एक ग्राफ है बेटा, एक तो जाएगा एक यहां से इस पॉइंट से, फिर एक जाएगा 50 0 10 50 वाले पॉइंट से, ऐसे एक लाइन पास होगी। ये कौन सी वाली लाइन है आपकी? 5x + y = 100 वाली। फिर बेटा आपका है एक तो जाएगी 0 60 से, फिर इस पॉइंट से, और फिर आपकी जाएगी 60 0 वाली पॉइंट से। वो लाइन मैं आपकी ब्लू पेन से बना देती हूँ, ऐसे जाएगी बेटा। ठीक है, इस इक्वेशन की, इसकी इक्वेशन क्या है आपकी? x + y = 60। इसका ग्राफ ब्लैक लाइन से, इसका ग्राफ ब्लू लाइन से। फिर बेटा ये आपका जो है, जब ऐसी इक्वेशन होती है कांस्टेंट टर्म <= है, तो आपका जो फिजिबल रीजन होता है ना बेटा, वो टूवर्ड्स ओरिजिन होता है। क्या होता है? टूवर्ड्स ओरिजिन, ऐसे ओरिजिन की तरफ। तो ब्लैक लाइन का ये एरिया आ गया आपका। ठीक है, ऐसे ही आपका ब्लू लाइन का आएगा, ब्लू लाइन का आपका यहां से आ जाएगा, इस ब्लू वाली लाइन से इधर
ऐसे। ध्यान से देखना मैं क्या कर रही हूँ। फिर बेटा आपका ये वाली एक्स वाली जो लाइन है ग्रेटर देन है, मतलब अवे फ्रॉम ओरिजिन। एक्स वाली लाइन अवे फ्रॉम ओरिजिन, ठीक है। तो ये आपका अवे की तरफ जाएगा ऐसे, अवे। और ये भी आपका वाई एक्सिस वाला भी अवे की तरफ जाएगा। जब हम फाइनली ये पता करेंगे ना कि चारों लाइन का कॉमन एरिया कौन सा है, तो हमें पता चलेगा चारों लाइन का कॉमन एरिया वो है जो अभी मैं शेड करूंगी आपके लिए, दिस एरिया। ये जो मैं शेड कर रही हूँ ना बेटा ब्लैक कलर से, ये चारों पार्ट का कॉमन एरिया होगा। दिस विल बी योर कॉमन एरिया, ये ऐसे। अब जब ये कॉमन एरिया आ जाएगा तो ये जो कॉमन एरिया होगा ना हमारा, ये जो शेड हुआ है, मैं थोड़ा जल्दी जल्दी ऐसे ही शेड कर देती हूँ इसको, अदरवाइज तो बहुत टाइम लग जाएगा। अब इसके पॉइंट्स है बेटा, देखो 4 कॉर्नर्स हैं इसके। ये हो गया हमारा, देखो शेड कर दिया ना मैंने। अब ये जो हमने शेड किया है ओ ए बी सी, ये पॉइंट ओ, ये पॉइंट ए, ये पॉइंट बी और ये वाला पॉइंट सी। तो बेटा जो ओ ए बी सी पार्ट है ना, दिस इज आवर फीजिबल रीजन, ठीक है। जो मैंने अभी आपको डेफिनेशन में यहाँ पे बताया था, फीजिबल रीजन। इसी के अंदर बेटा हमारा अगर कोई ये जो पॉइंट्स हैं, ये ए पॉइंट जो है 0, 20, जो हमारा बी पॉइंट है 10, 50, और जो हमारा सी पॉइंट है बेटा 0, 60, और बेटा हमारा जो ये पॉइंट्स हैं, these points are feasible solutions. These are feasible solutions. अगर कोई पॉइंट जैसे 25, 40 मैं ले लेती हूँ यहां से, या फिर मैं ये ले लेती हूँ 40, 10, अगर मैं ये पॉइंट ले लूं तो ये इस ब्लैक रीजन से बाहर है ना बेटा, तो ये वाला पॉइंट क्या हो जाएगा, इनफीजिबल। कैसा हो जाएगा, इनफीजिबल। ये रीजन भी है और ये इनफीजिबल पॉइंट भी है। क्लियर है, समझ आ गया, इनफीजिबल सॉल्यूशन भी है ये। अब बेटा एक और इंपॉर्टेंट टर्म है आपकी, दैट इंपॉर्टेंट टर्म इज ऑप्टिमल फिजिबल सॉल्यूशन। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ऑप्टिमल फिजिबल सॉल्यूशन। इसके अंदर बेटा एनी पॉइंट इन द feasible region that gives the optimal value, maximum or minimum
of the objective function is called ऑप्टिमल सॉल्यूशन। क्लियर बेटा? जो ये चारों पॉइंट्स हमने लिए हैं, 1 2 3 और एक ये 4 जो पॉइंट है, इनसे जो भी वैल्यू आएगी उसको मैक्सिमम और मिनिमम हम कह देंगे। ठीक है। अब बेटा आपको थ्योरम नंबर 1, थ्योरम नंबर 2 एंड रिमार्क ऑफ पेज नंबर 508 खुद से पढ़ने हैं। इज इट क्लियर? यू हैव टू डू दिस फ्रॉम योर ओन साइड। क्लियर बच्चे? एंड नाउ आई एम मूविंग टू योर नेक्स्ट पेज। You have to look very carefully over this page. Method to solve LPP. Method to solve LPP is, other name of this is called corner point method. Corner point method. क्लियर बेटा? अब इस मेथड में हमें क्या करना है, देखो इसके कुछ स्टेप्स हैं। स्टेप 1, सबसे पहला स्टेप क्या है? फाइंड द feasible region of the LPP and determine its corner points, vertices, either by inspection or by solving the two equations of the lines intersecting at the point। ठीक है, ये तो ग्राफ फर्स्ट वाला पॉइंट हो गया आपका, ग्राफ बनाने वाला, जो आपने 9th 10th 11th क्लास में सीखा हुआ है। और उसके बाद 11th में आपने ये सीख लिया था बेटा कि अवे फ्रॉम ओरिजिन होगा या टूवर्ड्स ओरिजिन होगा, जिससे आपने ये डिसाइड करना सीख लिया था कि आप ये डार्क सर्कल कैसे ऑब्टेन करेंगे। ठीक है। अब स्टेप 2 क्या है बेटा? इवेल्युएट द, आपके जो LPP से है वो हाँ से 6 मार्क्स का क्वेश्चन जरूर आता है पेपर में। ठीक है। इवेल्युएट द ऑब्जेक्टिव फंक्शन z इज इक्वल टू ax प्लस by at each corner points, at each corner point। ठीक है बेटा? let m is maximum value and small m minimum value।
ये जो पॉइंट्स हैं ये आपकी बुक में भी लिखे हुए हैं, यू कैन रीड आउट फ्रॉम पेज नंबर 509 ऑल्सो, ठीक है बेटा। देन बच्चे इन थर्ड स्टेप व्हाट यू हैव टू डू, फर्स्ट इज when the feasible region is bounded m and small m are the maximum and minimum values of z। दूसरा, in case the feasible region is unbounded, अगर वो अनबाउंडेड होगा, we have, हम क्या कर सकते हैं, वो हम स्टेप 4 में करेंगे। सबसे स्टेप 4 कब करना है, जब ये वाला केस होगा अनबाउंडेड वाला, अदरवाइज हमारा यहां तक क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। m इज मैक्सिमम वैल्यू ऑफ z if the open half plane determined by ax plus by greater than m has no point in common with the feasible region, with the feasible region, otherwise z has no maximum value। सेकेंड बेटा, similarly m is the minimum value of z if the open half plane determined by ax plus by less than m has no point in common with the feasible region, otherwise z has no minimum value। ये तो बेटा मैंने आपको स्टेप्स बता दिए सारे, आप हर एक क्वेश्चन को ये स्टेप फॉलो करके सॉल्व कर सकते हो। अब एक क्वेश्चन मैं कर देती हूँ, जस्ट 5 मिनट में हो जाएगा, उसके बाद एक्सरसाइज आप करोगे। एग्जाम्पल 1 क्या है आपके एग्जाम्पल 1 में, सॉल्व द फॉलोइंग एलपीपी ग्राफिकली। आपको जो क्वेश्चन किया है ये ग्राफिकली सॉल्व करना है। अब देखो बेटा, इसमें आपको क्या करना है, मैक्सिमाइज करना है किसे, मैक्सिमाइज z इज इक्वल टू 4x प्लस वाई। आपको ये फंक्शन को मैक्सिमाइज करना है किसके अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट टू द कंस्ट्रेंट्स। आपको ये इक्वेशन दे रखे हैं, इनके अकॉर्डिंग z वाले फंक्शन को मैक्सिमाइज करना। एक ये गिवन है, एक बेटा ये गिवन है, फिर बच्चे आपको गिवन है x ग्रेटर देन 0 और y ग्रेटर देन लेस देन 0।
जैसे कि मैंने अभी अभी आपको समझाया, आप कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। आप इस क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहले बेटा आप ग्राफ बनाएंगे इस इक्वेशन का, x प्लस वाई इज इक्वल टू 50 लेके आप इसका ग्राफ बॉक्स बना लीजिए। आता ही है। अगर आप x को अगर आप y की वैल्यू 0 ले लेते यहाँ पे x को 0 ले लेते हो तो आपका y 50 आ गया। अगर आप x को यहाँ पे 10 ले लेते हो सपोज, तो आपका y की वैल्यू क्या आ जाएगी 40। और अगर आप 20 ले लेते हो तो आपकी आएगी 30। सबसे पहले हम इस बॉक्स को प्लॉट करते हैं, ठीक है। फिर हम इसका बॉक्स बनाएंगे 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 90 का। इजी है बॉक्स बनाने, तो आपको आते भी होंगे। ये x ये y। अगर मैं x को 0 ले लूं तो y की वैल्यू क्या आई 90। बेशक से सॉल्व करके देख लो। x इज इक्वल टू 90 माइनस वाई अपॉन y की टर्म से बना लेते हैं। y इज इक्वल टू 90 माइनस 3x। अगर x 0 हुआ तो y 90 आ गया ना बच्चे। और अगर मैंने x को 10 ले लिया तो 90 माइनस 10 3 जा 30, 90 माइनस 30 विल बी और 60। और अगर मैंने x को 20 ले लिया, देखो 20 अगर ले लिया तो 3 इंटू 20 दैट इज 90 माइनस 60, ये आपका आ जाएगा 30। अगर मैंने 20 ले लिया तो ये आपका आ गया 30। अब मैं आपका ग्राफ प्लॉट करती हूँ। यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू 90 चाहिए y की और x की 20 चाहिए। तो ये आपका 10, ये आपका 20, ये मैंने 30। हमें इधर ज्यादा चाहिए। आप ग्राफ पे बनाएंगे, मेरे पास ग्राफ नहीं है इसलिए मैं कॉपी में बना रही हूँ। 30 40 और इक्वल मार्क्स लगाएंगे बेटा बिल्कुल स्केल से। 60 70 80 90। चलो बंद हो गया। एक तरफ मैं आपके y एक्सिस पे y की वैल्यू लूंगी, x एक्सिस पे x की वैल्यू लूंगी। ये हमारा 0। अब हम इनको प्लॉट करेंगे। मैं इसको आपका ब्लू लाइन से प्लॉट कर देती हूँ। जब 0 है तो y की वैल्यू 50 है, 10 है तो 40 है बच्चे, और अगर 20 है व्हाट इज द वैल्यू 30। देन वी विल join it. After joining we will get a line and what is the equation x plus y is equal to 50। अब हम दूसरे इक्वेशन का ग्राफ बनाएंगे। if 0 what is y 90, if 10 what is y 60, if 20 what is y 30। so again we will get another line that is passing clear। and what is this line, this is your 3x plus y is equal to 90। the symbol over here is of less than, it means it will go towards origin। this side we will get, this will be our region of black one, and what will be the region of blue one, it will also be towards origin, this one। of x axis away from origin, of y axis away from origin, means in common we are having this area, these dark one is our common part। first one is this, what is this, C point 0,50, then is this common point B point that is 20,30। after this one is our common point 30,0,
एंड दिस इज योर ओ पॉइंट। क्लियर बेटा? देखो ये कॉर्नर पॉइंट्स हो गए। अब जैसे कि हमें पता चल रहा है कि ये बाउंडेड है, बाउंडेड होने की वजह से इनके बाउंडेड होने से अब हम यहीं तक करेंगे इसको, इसके आगे इनका क्या बनाएंगे, वी विल मेक देयर वन मोर बॉक्स दैट इज कॉर्नर पॉइंट, और ये क्या निकालेंगे हम, कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यू ऑफ जेड। क्लियर? व्हाट इज आवर जेड इक्वेशन? जेड इक्वेशन इज दिस 4x plus y. This we will frame. If we will take 0, 0, if at 0 and 0, what is the value of this function? We will get 0. So we will put over here 0. If we will take another point that is at 30, 0, what we will get? 4 into 30 plus 0, that is 120. So at 30, 0, we got the value 120. Then in next one we have to take next point 0, 50, or we will take 20, 30. At 20, 30, what we will get? This we will get 4 into 20 plus 30, that is 80 plus 30, that will be equal to 110. So at 20, 30 we have got 110. One more point is left. Yes bacha, last point is left. This one we have done, this done, and this 0, 0 also done. Now we will be doing this 0, 50. So we will take 0, 50. If we will put the value at 0, find the value at 0 and 50, what we will get? 0 plus 50, that is 50. बट हमारे क्वेश्चन में क्या निकालना बेटा? मैक्सिमाइज। अब हम चेक करेंगे, हमने चारों पॉइंट्स पे जो वैल्यू निकाली है उनमें से मैक्सिमम आंसर किस पे आया है? मैक्सिमम आंसर हमारा आया है ऑन दिस पॉइंट, दिस 120. Therefore what we can say, hence maximum value of z is 120 at point 30, 0. So this is your graphical solution. Your example number 2, 3, 4, 5, 6 और आपकी जो भी एक्सरसाइज है बच्चे, this you have to do now yourself. If you will face any kind of problem, you can tell me. From my side your chapter is over, so you have to complete it from your side now. Complete exercise 12.1, 12.2 miscellaneous and left out examples. If you will face any problem, you will inform me. Clear beta? So that's all for today. Thank you.